महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद कौन कितने पानी में है ये साफ हो चुका है। बीजेपी ने पिछले चुनाव के मुकाबले इस चुनाव में अपने प्रदर्शन में सुधार किया। महायुति गठबंधन ने प्रचंड जीत के साथ सत्ता में वापसी की। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति गठबंधन ने प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में फिर से वापसी की है और कुछ महीनों पहले लोकसभा चुनाव संपन्न हुए थे, जिसमें बीजेपी की अगुवाई वाले महायुति गठबंधन को तगड़ा झटका लगा था। महाविकास आघाड़ी को अप्रत्याशित सफलता मिली थी। शरद पवार को इसके बाद महाराष्ट्र का चाणक्य कहा जाने लगा। विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से स्थितियां पूरी तरह से पलट चुकी हैं। शरद पवार का चुनावी कौशल उनकी पार्टी को महज 10 सीटें ही दिला सकी और अब सवाल उठता है कि लोकसभा चुनाव के बाद महज 6 महीनों में ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी बाहुबली बन गई और एमवीए दयनीय हालत में पहुंच गया। बीजेपी के पीछे ऐसी कौन सी शक्तियों ने काम किया कि विधानसभा चुनाव में भाजपा ने अभूतपूर्व सफलता हासिल कर ली? इसका जवाब है आरएसएस। महाराष्ट्र में महायुति की प्रचंड जीत और बीजेपी के चुनाव सफलता में आरएसएस का बड़ा योगदान है। आरएसएस का भाजपा की इस सफलता में बड़ी भूमिका रही। बीजेपी की अगुवाई में महायुति ने जहां 230 का आंकड़ा पार कर गया, वहीं महाविकास आघाड़ी महज 50 सीटों पर सिमट गया। कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की एक न चल सकी। महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार को शायद ही अपने राजनीतिक करियर में इस तरह की करारी हार का सामना पड़ा हो और ऐसे में महाराष्ट्र में बीजेपी की सफलता की असल पटकथा आरएसएस चुनाव से पहले ही लिखनी उन्होंने शुरू कर दी थी और अब उसका नतीजा सबके सामने है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस ने महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी को जीत दिलाने के लिए अनोखा मास्टर प्लान बनाया था। आरएसएस ने जमीन पर काम करने और जनमत को बीजेपी के साथ ही महायुति के पक्ष में करने के लिए अभियान चलाया था। इसके लिए बाकायदा स्वयंसेवकों की टोलियां बनाई गई थी। ये टोलियां महाराष्ट्र के कोने कोने में जाकर लोगों से डायरेक्ट कांटेक्ट किया गया और एक टोली 5 से 10 लोगों से बात कर विभिन्न मुद्दों से लोगों को अवगत कराया गया और इसके अलावा ये टोलियां मोहल्ले में अपना नेटवर्क के जरिए परिवारों से संपर्क साधा, उन तक अपनी बात पहुंचाई। और वहीं सूत्रों के अनुसार अगर आपको बता दें कि आरएसएस की ये रणनीति काम कर गई तो उसका असर देखने को मिला। आरएसएस की इन टोलियों ने नेशनल इंटरेस्ट, हिंदुत्व और सुशासन, विकास, लोक कल्याण और अन्य स्थानीय मसलों पर लोगों के साथ चर्चा की और जनमत को नया रूप दिया। हालांकि आरएसएस की इन टोलियों ने सीधे तौर पर बीजेपी का नाम तक नहीं लेती थी। आरएसएस की ऐसी टोलियों ने हरियाणा में 1 लाख से ज्यादा सभाएं की थी और लोगों को जोड़ने का अभियान चलाया था। इसका असर हरियाणा विधानसभा चुनाव पर भी देखने को मिला था।